अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुर्शिद अली और आप देख रहे हैं द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फोर्सेज और इस जैसी और कंपनीज जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का झांसा देके मासूम लोगों की मेहनत से कमाए हुए पैसों को हथिया लेती हैं और फिर उसके ऊपर दावा करती हैं कि हमने इतने लोगों को अमीर कर दिया। और यकीनन कुछ लोगों को अमीर किया भी होता है ऐसी कंपनीज़ ने। यकीनी सी बात है, डबल शाह ने भी जब धोखा दिया इतने सारे लोगों को तो उन्होंने भी यकीनन पहले लोगों को पैसे दिए भी हैं, उसके बाद इन दी एंड वो लेकर पैसे भाग गए। ये ROI कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वर्क कर रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डबल शाह वाला धोखा है और कुछ नहीं है। फर्दर मोर हम आपको डिटेल्स के अंदर बताते हैं कौन कौन सी खराबियां इन ROI कंपनीज़ के अंदर पाई जाती हैं। नंबर 1 पे जो ख़राबी पाई जाती है ROI कंपनी के अंदर वो है रिटर्न। मजहबी तौर पर पैसे के ऊपर पैसा कमाना जायज़ नहीं है, सूद है। पैसे के ऊपर पैसा या किसी भी किस्म का मुनाफा या फ़ायदा वो सूद है, हराम है और इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने कारोबार को हलाल किया है जबकि सूद को हराम किया है, तो सूदी कारोबार से बचना है। तो मजहबी सबसे पहली ख़राबी मजहबी है जिसके अंदर ये पैसे के ऊपर पैसा रिटर्न कर रही होती हैं। आप 2-4 लोगों को गाइड करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उसी के पैसे में से आपको पैसा मिल रहा होता है। मनी रोटेशन करती रहती हैं जब तक कि ये दे सकती हैं और जब इनके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो 6 महीने में इकट्ठा हो जाए, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, फिर ये फ़रार हो जाती हैं। वैसे इतना ज़्यादा लंबा अरसा ये रहती नहीं है, फिर दोबारा किसी और नाम से आ जाती हैं। ठीक है, तो पैसे के ऊपर पैसा कमाना बिल्कुल इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है और अपनी मेहनत से कमाई दौलत को ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर ज़ाया ना करें। वो एक आम सी मिसाल दी जाती है, जब तक लालची ज़िंदा है तब तक धोखेबाज भूखा नहीं मरेगा। तो आप इन धोखेबाजों से बच कर रहें। दूसरे नंबर के ऊपर जो कानूनी सतह पे है, एक बात याद रख लें, पाकिस्तान के आइन के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा देना ये बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान का आइन है 305, उसके तहत अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए से करें या ब्रोकरेज फर्म के ज़रिए से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई ऐसा शॉर्ट रन तरीक़ेकार नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो ये कंपनीज़ आपको इस तरीके से लूट रही होती हैं सिर्फ इस नाम पे कि जी हम करेंसी ख़रीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बाद में उनकी कोई आईनी वजह भी नहीं रहती और अमाउंट इतनी छोटी आपसे लेते हैं, बहुत कम अमाउंट लेते हैं जिसके ऊपर केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5000 से कम पैसे के ऊपर कोई FIR भी दर्ज नहीं होती। तो इस किस्म के धोखेबाजी का आप ना तो कोई FIR करवा सकते हैं ना कुछ आप कर सकते हैं, और वो थोड़े थोड़े पैसे करके वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर अखलाकी वजह। हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हक़ और सच को बयान करें, झूठ और धोखेबाजी से परहेज़ करें। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है और मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। अखलाकियात के लिहाज से देखें, जिन जिन लोगों को इधर से रिटर्न नहीं मिलेगा, जो जो लोग इस फ्रॉड का सामना करेंगे, वो ज़िंदगी में आगे कहीं पर भी किसी भी ऑनलाइन वर्क के ऊपर एतबार नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, और वो अपने आने वाली नस्लों को भी यही तलकीन करेंगे कि ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है। आपकी धोखाबाजी और बेईमानी की वजह से किसी शख्स का भरोसा टूट गया, हो सकता है कोई ऐसी कंपनीज, हो सकता क्या यकीनन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को मेहनत के बलबूते पर आज बिलियनियर और मिलीनियर बनाया है। इन तमाम लोगों की वो जो कंपनीज़ हैं जो कि बिल्कुल लीगल काम कर रही हैं और बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही हैं, वो उन कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने से खौफज़दा रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भरोसा चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नामवर कंपनी है पाकिस्तान की जो कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है उसके अंदर से मैंने एक परचेजिंग की और वो प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे दिखाया वो वाला प्रोडक्ट मुझे सेंड नहीं किया। मेरा उस दिन से ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया। ठीक है,
अब मैं किसी को भी उस वेंडर को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन हवाले से जानता हूं कि मुस्तकबिल आपका ऑनलाइन अर्निंग्स के ऊपर ही है। बाय द 2030 आपके पास तमाम तर वर्क फोर्स ऑनलाइन चली जाएगी। तो अपने आप के स्किल्स को बेहतर करें, ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करें जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रही, या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स और कुछ भी नहीं सिखा रही। देखें, इसके अंदर कोई सेलिंग नहीं है। फॉरसेज या इस जैसी जितनी भी ROI कंपनीज हैं, कोई सेलिंग नहीं है। सिर्फ पैसा दिखाकर पैसा उनसे हथियाया जाता है, लिया जाता है कि देखें मुझे इतने पैसे आ गए, अब आपको भी इतने पैसे आएंगे। तो ये इसके ऊपर वर्क कर रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपको वो तमाम वजूहात समझ आ गई होंगी जिसकी बुनियाद पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि किसी भी ROI कंपनी यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये सारी इलिजिटिमेट होती हैं, जल्द या बदेर इन्होंने भागना होता है, कुछ ना कुछ ये लोगों के पैसे लेके भाग जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप डबल शाह को भी देखें तो वो भी साल 2 साल तक लोगों को पैसे रिटर्न देता रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके के कितने ही फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी हो चुके हैं। तो काइंडली अपने आप का और अपने से मुल्क हर शख्स का ख्याल रखिएगा, सूद से बचिए और बचाइए। जो भी शख्स इसके अंदर मौजूद है, अगर वो खुद कर रहा है तो वो इसको जल्द अज जल्द छोड़ दे, और अगर कोई और शख्स जो आपको दावत देता है इसमें आने की, खुद तो ज्वाइन ना करें लेकिन उनको भी मना करें कि ऐसा काम जो हमारे मज़हब में भी जायज़ नहीं है, जो अखलाकी तौर पर भी गलत है, जो कि लीगली भी पाकिस्तान के अंदर दुरुस्त नहीं है, ऐसा काम मत करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। आपसे फिर बात होती रहेगी। सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।